सीपीके क्या होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सीपीके का क्या रोल होता है, ये आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिन लोगों को होती है तो उसमें सीपीके, जिसको क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस, जो कि एक एंजाइम होता है, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ये जो सीपीके होता है, क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस होता है, ये जो हमारी मसल्स होती हैं उसके अंदर जो वीकनेस आती है, उसके अंदर जो टूट फूट होती है, जो डैमेज होती है मसल्स में, तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जितना आपका मसल्स में डैमेज होगा वहाँ पर उसमें टूट फूट होगी, तो उसकी वजह से ये सीपीके बनेगा। और जब ये बनता रहता है तो इसका जो पार्ट होता है वो ब्लड में सेक्रेट होने लगता है और ब्लड में इसका लेवल जो है बढ़ जाता है। जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, अगर उसको आप सीपीके उसका टेस्ट करेंगे तो उसमें उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा वो आएगा। तो सीपीके अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसकी मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तो ये बढ़ता ही है, उसके साथ अगर किसी दूसरी वजह से आपकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो मसल्स डैमेज होती हैं तो उससे भी सीपीके लेवल जो है बढ़ जाता है। जहाँ जहाँ भी मसल्स में डैमेज होगी, जिस वजह से भी मसल्स में डैमेज होगी, तो सीपीके लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्योंकि मसल्स में जो है डैमेज होती है, मसल्स हमारी जो है ख़राब होने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, वास्टिंग ऑफ मसल्स होता है, तो क्योंकि मसल में डैमेज है तो उसकी वजह से ये सीपीके जो एंजाइम होता है ब्लड में, इसका लेवल बढ़ जाता है। तो जो पहला टेस्ट होता है, अगर किसी को डाउट होता है कि किसी बच्चे को या बड़े को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसका सीपीके अगर टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे उसका लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो सीपीके के लेवल का और मसल्स की डैमेज का, दोनों का एक दूसरे से डायरेक्टली जो है कनेक्शन होता है। मसल्स में जब भी डैमेज होगी तो सीपीके लेवल जो है ज़रूर